सच पूछिए तो इसे भगवान का करिश्मा ही समझिए कि लाला जी खतरे से बाहर। वो कहाँ है? ये देख, तेरे सामने तो खड़ा हूं। अहमद, अच्छा भला दिल का दौरा पड़ा था उसे, बच गया ससुरा। कितना बदनसीब इंसान हूं मैं, जिसने अपने दोस्त पे शक किया। तू हर कदम पे कुर्बानियां देता रहा और मैं हर कदम पे नादानियां करता रहा। नहीं अहमद, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है अहमद। क्यों बचाया तूने मुझे, क्यों बचाया? अपनी खातिर, तेरी बेटियों के लिए, क्योंकि ना मैं तेरे बगैर रह सकता हूं और ना तेरी बेटियां तेरे बगैर जी सकती हैं। और तूने कभी सोचा लाले, और तुझे कुछ हो जाता तो उस गुलिस्ता का क्या होता जिसमें साथ साथ फूल महक रहे हैं? तू है ना अहमद, उसे तू आबाद रखता। मैं जानता हूं अहमद, उस गुलिस्ता का मुझसे अच्छा मालिक तू है। अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बारी तेरे मुंह से सुन लूं कि तूने मुझे माफ कर दिया। बस कर लाले, चुप हो जा। कोई इतनी तकलीफ तेरे थप्पड़ से नहीं हुई थी जितनी तेरी बातों से हो रही है। अहमद चाचा, और नहीं तो क्या बेटे, इसे कुछ समझा। इस तरह की बातें कर करके खुद तो मरेगा, मुझे भी ले मारेगा। तो तू कहता क्यों नहीं कि तूने मुझे माफ कर दिया? मतलब बेवकूफ नहीं है तू जो मेरे दिल की बात ना समझ सके। फिर भी अगर तू मेरे मुंह से माफीनामा सुनना चाहता है तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। तू बोल तो सही, तेरी हर शर्त मेरे लिए खुदा का हुक्म है। सबसे पहले ये रोना धोना बंद कर, खा पी के तंदुरुस्त बन जा। फिर देख क्या हाल करता उनका जिन्होंने तुझे तकलीफ दी है। ये क्या शर्त रख दी तू? इसमें भी तूने मेरा ही फायदा सोचा है? नहीं लाले नहीं, इसमें तुझसे ज्यादा मेरा फायदा है। वो तेरा तो उन्होंने सिर्फ माल लूटा है, मेरा तो यार छीन लिया था उन्होंने रामदादा ने। नमस्ते लाला जी। आइए 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 डॉक्टर साहब, तशरीफ रखिए। कहीं लाला जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? काफी बेहतर है पहले से अब। दवाइयां दे दी थी? जी। दिखाइए तो। अरे ठीक है, आप तो उठकर बैठे, आपको तो लेटकर आराम करना चाहिए। सब मैंने ही उठाया था उन्हें दवाई देने के लिए। अच्छा अच्छा, ये एक बेटी बोल रही है डॉक्टर? डॉक्टर बोल रही है, यकीन आए तो अहमद चाचा से पूछ लीजिए। क्यों अहमद चाचा? अब तक तो बेटी बनी हुई थी, आपके आते डॉक्टर बन गई। अहमद चाचा झगड़ते क्यों? मुझ मरीज को लटा दो वरना फिर नाराज है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है लाला जी, आप जरा आराम करिए, लेटी आइए। आपको देखकर तो ऐसा लगता है लाला जी कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। फिक्र मत करिए, मैं चलता हूं माला। भाई ये संस्कृत, अरे ये हमारे साहबजादे किधर है भाई? ओहो, अरे अरे अरे, ये बात है। भाई एक बात बताइए, जब से आपको संतोष आंटी मिली है आप तो बिल्कुल पापा को भूल ही गए। पापा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, पर संतोष आंटी मुझको अच्छी लगती है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब हमें देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। नहीं, मैं संतोष आंटी के साथ ही रहूंगा। अरे अरे, ऐसा करते हम लोग कल फिर आ जाएंगे। कल आना ही है तो जाना क्यों? अब मुझको कल लेने आ जाओ। अरे संस्कृत, बहुत शैतान हो गया ये संस्कृत। अरे संस्कार, अरे संस्कार क्या हुआ? संस्कार हुआ क्या? संस्कार, संस्कार। आजा, बहुत मस्ती हो गई अब। चलो घर चलें। मैं संतोष आंटी के पास ही रहूंगा। बेटे आप कल से यहाँ पर हो? हाँ तो कल तक रहने। अरे रहने दीजिए ना, इसी बहाने हमारा भी दिल लगा रहता है। हाँ डॉक्टर अंकल, रहने दीजिए ना। जब से संस्कार आया संतोष दीजिए और खुश रहने लग गई है। लेकिन क्या? आप कहें तो इसे कल हम खुद छोड़ने आ जाएंगे, प्लीज। ठीक है, अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, और ज्यादा शरारत नहीं करना। कल जब मैं आपको लेने आऊंगा तो कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके? थैंक यू। थैंक यू।
ओके कुछ हो गया? अहमद, एक बात पूछूं? देख लाले, अगर फिर कोई रोने धोने वाली बात करनी है तो मुझे नहीं सुननी। पहले मेरी बात तो सुन ले। बोल। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है ना? हाँ तो दवाइयों की कीमतें, अस्पतालों के बिल, ये भी तो बढ़ गए होंगे। मुझे पता तू ऐसी कोई घटिया बात करेगा। तुझे दिल का दिमाग का दौरा पड़ा है। बेटी, इसे नींद की गोली देके सुला दे, वरना ऐसे बकबक करता रहेगा ये। बाबूजी, ऐसा सवाल क्यों पूछा आपने? आपको पता था ना अहमद चाचा को बुरा लगेगा। क्या करो पुत्र, पता नहीं क्यों एक बोझ सा महसूस करने लगा हूं सीने। हेलो। हेलो बाला। हाँ मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या बोलो? अरे छुट्टियां खत्म हो रही है, वापस नागपुर चलना है कि नहीं? हाँ हाँ। देखो एक्चुअल में अपनी टिकट लेने जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूं। अच्छा तुमने अपनी टिकट मंगवा लिया है, मैं ले आऊं? नहीं, जरूरत नहीं। क्या? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? भाई नागपुर वापस चलना है कि नहीं? अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ ट्रेन से आना पसंद नहीं है, सीधे प्लेन से आओगी? नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? कॉलेज तो आओगी ना? नहीं। क्या? देखो बाला, नेक्स्ट वीक से अपने प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं, अगर एक भी मिस हो गया ना तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हो क्या गया तुम्हें? लगता है दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं वहीं आ रहा हूं। किसका फोन था पुत्र? बाबूजी वो मनोज का फोन था। मनोज का? क्या कह रहा था? वो पूछ रहा था नागपुर कब जाना है। हाँ पुत्र, ये तो मैं भी पूछने वाला था तेरे से। तेरी छुट्टियां तो खत्म होने वाली होंगी, कॉलेज खुलने वाला होगा ना? तेरे साथ ही चले जाओ। नहीं बाबूजी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ना पुत्र ना, इस तरह तो पढ़ाई का बहुत हर्जा हो जाएगा। है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र, और डॉक्टर मेहता भी कह के गए मैं बहुत जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। है? और फिर पुत्र मेरी देखभाल के लिए यहाँ तेरी सारी बहनें हैं, बुआएं हैं, गोड़ा है, और सबसे बड़ा तो लफंगा तेरा अहमद चाचा है। क्या बोल, कब जाना है? बाबूजी मैं भी आई। और पुत्र सबको मेरी फिक्र लगी पड़ी है, अपने बारे में कुछ सोच नहीं रहा। ये क्या बचपना है? हाँ? तुम इधर आओ। बालक बालक बालक, क्या बात? बालक तुम यहाँ क्यों आ गए? तो क्या करता मैं? और तुम फोन पर ठीक से बात क्यों नहीं कर रही थी? क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ कुछ नहीं हुआ है मुझे। अच्छा, तो फिर तुमने कॉलेज जाने से इनकार क्यों कर दिया? ऐसे ही, मुझे नहीं पढ़ना अब। क्या? पर क्यों? देखो बाला, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे नहीं बताओगी क्या बात है? मनोज, तुम तो जानते हो ना बाबूजी के बारे में, उन पर क्या गुजरी पता है ना तुम्हें? हाँ बाला, पर बाबूजी की देखभाल करने के लिए घर में और भी तो लोग हैं।
और लोग हैं, मगर मनोज बात सिर्फ देखभाल की नहीं है। देखभाल की नहीं? तो क्या बात है? जरा पता भी तो चले कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मेरी फीस। फीस? हाँ मनोज, मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए। कहां से आएंगे इतने पैसे? मनोज, रोहन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बाबूजी का घर, उनका दफ्तर, सब कुछ छीन लिया। अब तुम ही बताओ, अगर मैं बाबूजी से जाकर कहूं कि मुझे फीस के लिए 50,000 रुपए चाहिए, तो कहां से लाकर देंगे वो? पर बाला, तुम अहमद चाचा से क्यों नहीं कहती? वो भी तो तुम्हारे बाबूजी जैसे ही हैं। बाबूजी जैसे नहीं मनोज, बाबूजी से भी बढ़कर हैं मेरे अहमद चाचा। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे पैसे जरूर दे देंगे। मगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे बाबूजी को अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही है कि हम सब अहमद चाचा के घर में रह रहे हैं। मनोज, तुमसे फोन पर बात ना करने का एक कारण ये भी था। अगर बाबूजी अहमद चाचा को पता चल जाएगा कि मैं पढ़ाई पैसों की वजह से पूरी नहीं कर रही हूँ, तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने बाबूजी को तकलीफ नहीं दे सकती। पर बाला, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारा आखिरी साल है, और अगर तुमने अभी पढ़ाई छोड़ दी तो तुम्हारी बरसों की मेहनत बेकार चली जाएगी। मनोज, जब औलाद के लिए माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या बच्चे माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी के 2-4 साल भी नहीं दे सकते? हाँ, वो सब ठीक है बाला, पर तुम... नहीं मनोज, मेरा फैसला अटल है। मैं अब नहीं पढ़ूंगी। और तुम्हारे इस फैसले से मुझे कितनी तकलीफ होगी, ये सोचा है तुमने? प्लीज बाला, तुम्हें पढ़ना ही होगा मेरी खातिर। देखो, मैं आज ही अपने डैडी से तुम्हारी फीस की बात करता हूँ। हाँ? नहीं मनोज, ऐसी गलती मत करना। बाबूजी को ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होगी कि उनकी बेटी किसी और के पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी करे। किसी और के? बाला, क्या मैं कोई गैर हूं? अपने हो, इसीलिए कह रही हूं कि तुम जल्दी से कॉलेज चले जाओ, अपनी डॉक्टरी पूरी करो। मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो क्या हुआ, एक डॉक्टर की बीवी तो बनूंगी ना। देखो, अगर तुम नागपुर नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, बस। मनोज, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं मजबूर हूँ। समझती तुम नहीं हो। ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मजबूरी नहीं है, हम दोनों की है बाला। और मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दो। मैं आज ही अपने डैडी से बात करूंगा, बस। मनोज, मनोज! हाँ हाँ, अरे बात को समझिए आप। 1 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जहां हम आपको 5 लाख रुपए दे सकते हैं, वहां 6 लाख भी दे सकते हैं। जी हाँ, काम पक्का होना चाहिए बस। आप कहेंगे तो हम खुद आ जाएंगे आपके पास। बात को समझिए भाई। अरे भाई, मालिक हैं हम। हाँ। क्या है? क्या गप हो रही है ये? चलो काम में लगा। तू कहीं का? और तू क्या कर रहा है? चल काम में लग। लगता है यहीं बैठ के चौकीदारी करनी पड़ेगी इन सब की। पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन। कहाँ घोसा चला आ रहा है? अरे 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 अरे, पहले तो किसी ने ऐसे नहीं रोका हमें। आज रोक दिया ना? आइंदा भी इधर ही खड़े होके चिट्ठी पत्री दिया कर। चल, क्या लाया? चल दे। हाँ, ये है एक रजिस्टर्ड लेटर। लाला लाहौरी राम जी के नाम से है, जम्मू से है। लगता है तूने बाहर बोर्ड नहीं देखा। ये लाहौरी राम का नहीं, सेठ रोहन लाल का दफ्तर है, और हम हैं उनके मामा। उनके नाम का कोई चिट्ठी हो तो हमको दे दो, नहीं तो चलते बनो। अच्छा, ये बताओ,
ये लाला जी ने अपना दफ्तर कहाँ शिफ्ट किया है? वो सब हमें नहीं मालूम, लेकिन वो रहते हैं आजकल अहमद खान के घर। ओह, अहमद खान, उनके दोस्त। अब हमें क्या मालूम दोस्त है कि दुश्मन। चल चलो इधर से। अच्छा ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ससुरा पोस्टमैन है कि जासूस? पूछताछ करने से बाज ही नहीं आता है। हाँ तो ठीक है, बात पक्की रही। ओके। इसको देखो जासूसी में लगा। चलो रे, काम करो। क्या हो गया मामा, किस पे इतना तैश खा रहा है? कौन था? अरे पोस्टमैन था ससुरा, समझता है ये दफ्तर अभी भी लाहौरी राम का है। पोस्टमैन था? क्या कोई चिट्ठी लाया था क्या? चिट्ठी? अरे रजिस्टर्ड लेटर ये घूम रहा है लाहौरी राम के नाम का, जम्मू से आया है। जम्मू से? अरे तू तो ऐसे घबरा गया जैसे चिट्ठी ना हुई, कोई वारंट हो गया तेरे नाम का। अरे वारंटी समझ मामा, कहाँ गया वो पोस्टमैन? अहमद खान के यहाँ गया होगा, मैंने कह दिया वहीं रहते हैं आजकल सब कोई। अरे ये क्या किया तूने? वो चिट्ठी अगर अहमद खान के हाथ लग गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे लेकिन भांजे, अरे हुआ क्या? किसकी चिट्ठी है? बशीर खान की, जिसके यहाँ से सारा ड्राई फ्रूट्स आता है। तू बेवकूफ का बेवकूफ रहा मामा। ससुरे, ये बादाम पिस्ते वाले का नाम कैसे भूल गया मैं? अब क्या? ये रजिस्ट्री है लाला लाहौरी राम जी के नाम से, ये सिग्नेचर कर दीजिए। जम्मू से आई है, माल मंगा देना वहां से। ये क्या हुआ भांजे, मिल गया पोस्टमैन? हाँ मिल गया, लेकिन उससे पहले ही वो हमारी मौत का परवाना अहमद खान को सौंप चुका था। तो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है मामा? क्यों जाने दिया उस पोस्टमैन को? पता नहीं क्या क्या लिखा होगा उस पठान के बच्चे ने उस चिट्ठी में। अरे पर भांजे, इस तरह की चिट्ठियां तो पहले भी आती रही, घबराता क्यों है? आती थी मामा, लेकिन लाहौरी राम के हाथ में ही लग पाती थी। भूल गया तू ही तो पढ़ता था और तू ही तो जवाब देता था उर्दू में। पिछले 6 महीने से उसके माल के पैसे भी नहीं भेजे हमने। अरे लेकिन भांजे, उसने किसी भी चिट्ठी में रुपए पैसे का जिक्र नहीं किया कभी। हो सकता है इसमें कर दिया हो। सुन जरा, देख भांजे, बेईमानी की दौलत को संभालना इतना आसान नहीं है। पता नहीं कब कहां कौन सा खतरा पैदा हो जाए। मेरा तो ख्याल है जितनी जल्दी हो सके सब कुछ बेच बाच के कहीं निकल चलते हैं किसी दूसरे शहर में। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अरे नया शहर होगा, नई जिंदगी जिएंगे। बोल क्या ख्याल है? ख्याल तो नहीं है तुम्हारा। तो चल आज ही किसी एजेंट से सौदा कर डालते हैं। क्या मामा, 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक दिन में कौन खरीदेगा? अरे 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी है लाहौरी राम के लिए, हमारे लिए तो उतने की है जितने में बिक जाए, समझा? समझ गया मामा। तो चल आज ही किसी एजेंट को समझाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। दीदी थोड़ा सा खा ले, मुझे नहीं खाना। खाएगी नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। थोड़ा सा खा ले। कह दिया ना मुझे नहीं खाना। दीदी कुछ तो खा ले। एक बार तुम लोगों को कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना, क्यों परेशान कर रही हो? मैं देखती हूँ उसे। कैसी हो बच्ची हो? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसे हैं तुम्हारे बाबूजी? हाँ वो अहमद चाचा नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है वो? वो भी बाबूजी के पास ही बैठे हैं। बैठे हैं, बस सिर्फ बैठे हैं? नहीं अंकल, वो शतरंज खेल रहे हैं, इसलिए हमें कमरे के बाहर भेज दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो शतरंज खेले और तुम कमरे से बाहर। मैं अभी जाके उससे पूछ लेता हूँ। हाँ लाओ इधर लीजिए, अभी आता। हाँ मैं बाबूजी को देख के आती हूँ। कैसे है संतोष? आप कैसे? ठीक हो? आंटी जी नमस्ते। आंटी जी अरे आप भी यही हैं? हाँ, अब मैं आपके घर भी आऊंगा संतोष आंटी के साथ। आपका घर वही है ना जो संतोष आंटी का है? हाँ बेटा। अब संतोष आंटी को लेने आएंगे ना? हाँ बेटा। तो ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे, नहीं तो पापा मुझको यहाँ से ले जाएंगे। संतोष आंटी, आप ले चलेंगी ना मुझको अपने घर?
नहीं संस्कार, अब यही हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। मम्मी आप चलिए ना, बाबूजी से मिलिए, मैं आपकी चाय बना के लाती हूँ। जरा सोचो। चाल चल लाले, कितना सोचेगा? लाला जी चाल चलिए। राजी कोड़े नू अगे कर दो। अब तू भी शतरंज देखती रहेगी? कपूर साहब के लिए कुछ चाय नाश्ते लेकर आना। जी प्राजी, आपके लिए लाऊं? नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं। इससे पूछ। अहमद भाई आपके लिए चाय लाऊं? जरूर लाइए, हम इनका साथ तो देंगे ही। हाँ मेरे लिए भी ले आई हूँ। लाला जी आप तो चाल चलिए। लग गया। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। आइए बैठ। लता एक बार की रंजी के लिए केक कब लेके आना है? लगता है मेरे को जाना पड़ेगा। कैसी तबीयत है आपकी? बस इससे पूछिए जिसने बचाया है। ओए तो फिर शुरू हो गया। मना किया इस तरह की बातें मत किया कर। और मैं कहूँ तो बचाने वाला वहां बैठा ऊपर। पर जरिया तो तू ही बना था ना। देख लाले, अगर तू इस तरह की बातें करता रहेगा मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैं भाग के दिखा, गले में रस्सी बांध कर खींच लूंगा। अब तो कपूर साहब भी है मेरे साथ। क्यों नहीं? फिर क्यों इस तरह की बातें करता है? वो डॉक्टर ने मना किया, ज्यादा बोला मत कर और इस तरह सोचा मत कर। तू तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है सब। भाई साहब, अहमद भाई ठीक कह रहे हैं, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बहन जी मैं समझा के थक गया इसे कि तू आराम कर, मस्त रहे और जल्दी से ठीक हो, फिर आगे कार्रवाई शुरू करें। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अहमद भाई मैं यही पूछना चाह रहा था कि आखिरकार लाला जी की जायदाद का क्या होगा? अरे वापस मिलेगी कपूर साहब, जरूर वापस मिलेगी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। क्या हासिल होगा अहमद? अब क्या हासिल होगा? मैंने खुद ही अपने हाथ कटवा लिए, तो कोई क्या कर सकता है? शायद मेरी किस्मत में बर्बादी लिखी थी, सो होगी। किसी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। मैंने खुद ही पूरे कागजों पर दस्तखत कर दिए। अब लाला जी इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे? कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। अहमद भाई आपने कोर्ट में रोहन और उसके मामा के खिलाफ दरखास्त कर दी है? अभी कहाँ कपूर साहब, ये चलने फिरने लायक हो तो मैं बाहर निकलूं। और फिर मुकदमा तो वकीलों ने लड़ना है, वही कोई सुराग निकालेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ मैं लंदन फोन करके अजहर को बुला लेता हूँ। नहीं अहमद, अजहर को फोन मत करना, तो टिंकी को भी पता चल जाएगा। वो अहमद को लेके पहले ही परेशान है, मेरे बारे में सुनेगी तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ अहमद भाई साहब सही कह रहे हैं। क्या कोई और वकील हमारा मुकदमा नहीं लड़ सकता? जी वकील तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अजहर होता तो भरोसा रहता। अपना बच्चा है, जी जाने करके केस लड़ता वो, और फिर उसके सामने ये भी चुप रहेगा। नहीं तो उसका पता नहीं कब कहेगा केस बंद कर दो, मुझे नहीं लड़ना, जाना जो हुआ तो हुआ। और तो सुन ले, वकील चाहे कोई भी हो, तू बीच में कुछ नहीं बोलेगा। जो मैं करता मुझे चुपचाप करने देना। अरे फिक्र न कर ले, खा पी के जल्दी तंदुरुस्त हो जा तू, फिर देख कैसे चक्की पिसवाता हूं मामा भांजे से मैं। हाँ जी मानपुत्रा साहब, आप क्यों चिंता करते हैं? और जनाब कनाडे वाली प्रॉपर्टी भी हमने ही खरीदनी है, 4.5 मिलियन। वो होता क्या है? गुड आफ्टरनून खन्ना साहब। हाँ गुड आफ्टरनून। अच्छा जी मैं फोन करता हूँ बाद में। और जी चंदर तक दे, कैसा चल रहा है आपका ग्रीन टावर्स का काम? बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट। अच्छा वो कमाल है यार। चंदर एक बात बताऊं, वो दिन दूर नहीं है जब हम इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर होंगे। बिल्कुल सर। मैं तुझे एक अच्छी खबर देता हूँ, बैठ जा। देख तेरी भाभी ने तेरे लिए बहुत ही बढ़िया आइटम बनाया खाने के लिए। और सर मैं एक्चुअली मैंने साइड पे खाना खा लिया था। हाँ, साइड पे खाना खा लिया था और हम यहाँ भूखे बैठे रहे। ओ यार काम 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 सारी जिंदगी। ओए अपना काम है यार, काम तो होता ही रहता है। सर अपना काम है इसलिए जरा ध्यान देना पड़ता है। आप जरा ये चेक साइन कर दीजिए, मुझे अभी वापस जाना है, तब तक मैं अकाउंट वाले से मिल के आता हूं। तो यार कमाल का बंदा है, ना मुझे खाने देता ना खुद खाता है। ये साइन कर दीजिए, वो साइन कर दीजिए। ठीक है यार, अब तेरी भी बात माननी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी।